How will the first week of September be for the people born on 6, 15 and 24 of any month? तो पहला हफ्ता थोड़ी सी डिफ़िकल्टी से स्टार्ट हो सकता है. इन द स्टार्टिंग फ्यू डेज आई सी टू मैनी पीपल और टू मैनी थिंग्स अफेक्टिंग यू. बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है. ऐसा लग सकता है कि मेरे को अकेले को कितनी सारी चीज़ें हैंडल करनी है, कितना कुछ मैनेज करना है, किसी को कुछ समझ क्यों नहीं आता है. वाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड सिंपल थिंग्स. बट एज द वीक passes, I see that there is going to be more balance in your head, more balance in the finances. कुछ ऑप्शंस खुलती हुई दिख रही हैं, माइंड खुलता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन. आपकी फैमिली में हो सकती है, आपके रिलेटिव्स में हो सकती है, या कुछ इतने अच्छे दोस्त हो अगर जो आपकी फैमिली जैसे हो, उनके साथ भी आप कुछ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, विच कैन बी अ रिलैक्सिंग एंड टू दिस वीक, जिसमें कि आपने बीच में उतार चढ़ाव देखे. बट इवेंचुअली आई सी दैट दिस वीक टर्निंग आउट रियली वेल फॉर यू. How will the first week of September be for the people born on the dates 7, 16 and 25 of any month? तो स्टार्टिंग ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दिख रही है जो कि काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकती है. बैलेंस लाने में थोड़ी सी देर लग सकती है, मे बी अ फ्यू आवर्स, बट बैलेंस आ जाएगा. कोई चीज़ जो एकदम शुरू में समझ नहीं आ रही होगी, जिसमें कि ऐसा लग रहा होगा कि लोगों को समझाने में मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, कभी कभी मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ या कर क्यों रही हूँ. वो सारे जो थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, वो बैलेंस हो जाएगी. देयर कैन बी टाइम्स जब आप वैलिडेशन सीख करना चाहें, या फिर ये सोचें कि कोई आपकी तारीफ़ करेगा या आपके ओपिनियन को, आपके हार्ड वर्क को वैलिडेट करे. वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी मैच नहीं भी हो सकती है इस हफ्ते. तो याद रखना है कि दूसरों की वैलिडेशन करने से आपका काम ऊपर नीचे, अच्छा छोटा बड़ा, छोटा लंबा चौड़ा कैसा भी नहीं होगा. आपका काम जैसा है वो आपको पता है कि आपने अपना कितना एफर्ट लगाया. अगर आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए तो लीव इट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू. ओनली यू शुड नो कि आप क्या हैं और आप किस लेवल तक आगे जा सकते हैं. इवेंचुअली आई सी दैट देयर कैन बी अ टाइम इन दिस वीक वेर यू फील कंप्लीशन ऑफ योर लाइफ. एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम दिख रहा है. दिस कैन बी फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ रियली रियली केयरिंग टूवर्ड्स यू. ये आपकी मदर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपकी सिस्टर, बहन, दोस्त, कोई ऐसे जो कि आपका बहुत ध्यान रखते हैं. उनकी कोई जेस्चर, उनके कोई थॉट, या इवन उनकी कोई एनर्जी आपको इतना कंफर्टेबल और इतना रिलैक्स फील करा सकती है इस हफ्ते में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि सारी परेशानियां आप भूल जाएंगे. So this is for the people born on the dates 8, 17 and 26 of any month. सितंबर का पहला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है हमने वो चेक किया. एंड हियर व्हाट वी सी इज दैट आपका स्टार्टिंग ऑफ द मंथ कैन बी वेरी मोटिवेटिंग. आप एक बहुत ही क्लियर पिक्चर लेते हुए चलते हुए दिख रहे हैं. कुछ काम जैसे जैसे सोच रहे थे उसके आपको दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं, आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं. आप अपनी गोल्स की तरफ बहुत ही पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं इन द स्टार्टिंग. आई ऑल्सो सी दैट देयर कैन बी अ टाइम वेयर यू फील वेरी वेरी स्पिरिचुअली कनेक्टेड. यू माइट फील दैट द होल यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू. बहुत जगहों से हेल्प मिल सकती है और मोस्टली हमें मिलती भी है. बट कभी कभी क्या होता है, हम फील नहीं करते, हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते. हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे साथ हर रोज़ हर टाइम हो रही है, हम उसको वैल्यू नहीं करते, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बट आप बहुत ही ग्रेटफुल एटीट्यूड के साथ पहले हफ्ते में स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं. बस ये है कि जो अपनी इमोशंस की भागदौड़ हम जब किसी के हाथ में दे देते हैं ना, तो वो हमें बड़ी तकलीफ देता है. वो हमें कभी कभी ओवर पावर कर देता है. कोई वर्क रिलेटेड देयर इज़ अ पर्सन हु कैन डिस्टर्ब यू, या अगर ये आप काम नहीं करते हैं, आप होम मेकर हैं, देन देयर कैन बी अ सीनियर पर्सन ऑफ योर फैमिली हु कैन रियली बी डिस्टर्बिंग. दिस कैन अफेक्ट योर स्लीप, दिस कैन अफेक्ट योर हेल्थ टू. तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि अभी से ही अपने साथ रोज़ करनी स्टार्ट करनी है, विच इज़ दैट एवरी मॉर्निंग दैट यू आर वेकिंग अप यू हैव टू स्टार्ट सेइंग दिस कि आज जैसा मैं फील करने वाला हूँ या करने वाली हूँ वो तो मेरा डिसीजन होगा. नाउ यू मे हैव टू रिमाइंड दिस
टू योर सेल्फ। जितनी बार जैसे हम खाना खा रहे दिन में 3 बार आपने अपने आप को ये रिमाइंड कर दिया कि ये जो मेरे बारे में सोच रहा है दैट डजंट मेक मी व्हाट आई एम। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट आई हैव डन आई विल फिक्स इट। या तो मैं इससे लेसन सीख लूंगी या सीख लूंगा, या फिर मैं ये समझ लूंगा कि ये इंसान उस चीज़ के मुझे समझ ही नहीं पाया। लेकिन किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, या तो लर्न करना है या ओवरकम करना है उससे। रेस्ट ऑफ द वीक लुक्स गुड। ओके, so how will the first week of September be for the people born on the dates 9, 18 and 27 of any month? तो ये हफ्ता आपका स्टार्ट होने वाला है थोड़ा सा डोमिनेटिंग वे में, कि आप डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों को अपने आसपास। अब ये काम पे भी हो सकते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं, बट आप जो आइडियाज़ और जो थॉट्स लेके चल रहे हैं या चलते हैं वो इस हफ्ते में कुछ लोग आपकी सुनते हुए दिख रहे हैं, फॉलो भी करते हुए दिख रहे हैं, एंड यू सीम टू बी डूइंग अ गुड जॉब एट लीडिंग पीपल, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रेट चलता हुआ दिख रहा है। The second thing I see that in terms of your love life, in terms of your relationship, there can be something that can make you feel guilty. कोई ऐसी चीज़ जिसका रिग्रेट हो, ये आपके सिर्फ लव लाइफ मतलब पार्टनर से ही रिलेटेड नहीं, या आपके जनरली आपने रिलेशनशिप्स में भी अगर कोई रिग्रेट्स हैं, कोई गिल्ट है, वो हो सकते हैं। ये कभी कभी कोई गुस्सा भी हो सकता है जो आपने कभी किया और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि you shouldn't have said or done that thing. There is also a possibility that you do something and you feel generally sorry for it later. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अपने वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इवन इफ यू फील समथिंग वेरी स्ट्रांगली, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, रिस्पॉन्ड। आपने उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना है, अपना रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं देना। पीपल डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, वाई यू आर बिहेविंग लाइक दिस, आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स क्या है, या आप क्या गुस्सा क्या फियर्स लेके बैठे हो, समझ में नहीं आते हर किसी को, और समझने की सब किसी को ज़रूरत है भी नहीं। तो आपने अपना खुद को रिग्रेट या गिल्ट बाद में ना हो, इसलिए आपने अपनी वर्ड्स पे बहुत काबू रखना है। अनदर थिंग दैट यू माइट एंड अप फीलिंग दिस वीक इज मिसिंग समबडी। आप किसी अपने बहुत क्लोज को मिस कर सकते हो हु इज़ नॉट देयर विद यू नाउ फॉर वॉट एवर रीजन्स, और आपके पास जो लोग हैं उनको आप डिवैल्यू कर सकते हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इसे थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि जो हमारे पास है हमारे वही आज के गिफ्ट्स हैं। जो चला गया हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हम उन्हें एक अच्छे मन से याद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस जो अभी हमारे पास है हमें उन लोगों पे और उन चीज़ों पे करना है। The other thing that I see is you being very determined and very clear of where you want to go in terms of your professional goals. बहुत ही strict, बहुत ही determined, बहुत ही concerned दिख रहे हो, और जहाँ पर भी आपको लगेगा कि somebody is not following what you are saying, you seem to be taking very harsh and remedial actions for it. तो आप अपने काम से related तो बहुत ज़्यादा serious दिख रहे हो, बस अपनी mental health और emotional well-being के ऊपर इस हफ्ते में थोड़ा सा और ध्यान देना।